सुशीला केवट आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इतिहास विषय के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप पहले भी इतिहास के पाठ 1 का अध्ययन कर चुके हैं। उसी पाठ की आज हम समीक्षा करेंगे। बच्चों, इतिहास का पहले हम जानेंगे कि इतिहास का क्या अर्थ है। इतिहास में बच्चों, इतिहास में भूतकाल में, जो इतिहास का अर्थ है वो भूतकाल में घटित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार अध्ययन करना ही इतिहास है। जो भूतकाल में घटित घटनाएं हो चुकी हैं, उस घटनाओं का कालक्रम के अनुसार अध्ययन करना ही इतिहास है। यह बच्चों, यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस तरह से है इतिहास का अर्थ। उसके बाद बच्चों है इतिहास लेखन के उद्देश्य। मैं बच्चों स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो बच्चों, पाठ 1 इतिहास लेखन पश्चिमी परंपरा, और उसमें हमारे 4 पॉइंट है। पहला पॉइंट है इतिहास लेखन, तीसरा पॉइंट है यूरोप में वैज्ञानिक, पॉइंट है महत्वपूर्ण विचार अच्छा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, घटनाओं का कालक्रम के अनुसार अध्ययन करना ही इतिहास है, और यह प्रक्रिया अखंड रूप से यानी कि लगातार चलती रहती है। उसके बाद बच्चों हम समझ लेते हैं कि इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है। भूतकालीन घटनाओं का आकलन करना, ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी की जांच करना, संदेहात्मक बातों को हटाकर सत्यता की खोज करना, इस तरह से इतिहास का उद्देश्य है। बच्चों, वैज्ञानिक ज्ञान शाखाओं में सत्यता की जांच के लिए प्रयोग और प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जा सकता है। विज्ञान से संबंधित सत्यता को जानना है तो उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उसका निरीक्षण करके उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन बच्चों, इतिहास में यह संभव नहीं है, क्योंकि यह घटनाएं घट चुकी होती हैं और इन घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराया नहीं जा सकता है। इन घटनाओं को समझने के लिए हमें इतिहास के दस्तावेजों को समझने के लिए बच्चों विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। वो विशेषज्ञ जो उस ऐतिहासिक दस्तावेजों का वाचन कर सकें, उसकी भाषा और लिपि को समझ सकें, अक्षरों की बनावट, आकार प्रकार, लेखक की भाषा शैली, उपयोग में लाए गए कागज निर्माण का समय, कागज के प्रकार, मुद्रा, इन सभी जो दस्तावेजों की जो है जांच करने की आवश्यकता होती है, और इन सभी के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। और ऐतिहासिक दस्तावेजों की जांचने परखने में महत्वपूर्ण भूमिका पुरातत्व अभिलेखागार जो भारत का, वहाँ पर जो इतिहास से संबंधित दस्तावेज रखे गए हैं, उसकी सत्यता की जांच पड़ताल करने के बाद हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं, भूतकाल में घटित घटनाओं को जान सकते हैं। हस्तलेखों अथवा पांडुलिपियों का अध्ययन, पुराभिलेख, अक्षराकार विज्ञान, भाषा रचना, मुद्रा विज्ञान, वंशावली, इन सभी की सहायता से इतिहास को लिखने में मदद मिलती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने जाना प्रस्तावना। अब हम अगला देख रहे हैं
इतिहास की प्रस्तुति। बच्चों इतिहास की 6 प्रस्तुति है। इतिहास के साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना चाहिए, उसको अनुसंधान करना होगा। उपलब्ध ऐतिहासिक जानकारी की जांच पड़ताल करनी होगी कि जो जानकारी उपलब्ध है वो सत्य है, कितनी सत्य है और कितनी असत्य है। ऐतिहासिक जानकारी का संकलन, ऐतिहासिक परिवर्तनों के लिए कारण बनी प्रक्रियाओं का स्वरूप, इन सभी का तुलनात्मक विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। विशिष्ट ऐतिहासिक घटना की उपलब्ध जानकारी के स्थान, कालात्मक संदर्भ तथा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति की विभिन्न अवधारणाओं वाली चौखटों का भी आकलन करना चाहिए। ऐतिहासिक संदर्भों के साथ संबंधित उचित प्रश्नों की प्रस्तुति करना भी अनिवार्य है और संबंधित परिकल्पनाएं भी प्रस्तुत करना जरूरी है। तो इस तरह से है इतिहास अनुसंधान की पद्धति। उसके बाद बच्चों हम अपना फर्स्ट पॉइंट देखेंगे 1.1 इतिहास लेखन की परंपरा। बच्चों इतिहास में जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, इतिहास में उपलब्ध प्रमाणों का अध्ययन पूर्वक अनुसंधान कर भूतकाल में घटित घटनाओं की प्रस्तुति अथवा संरचना किस प्रकार की जाती है, यह हम देख सकते हैं। बच्चों इतिहास लेखन में समय समय पर जो हमको प्राप्त प्रमाण मिलते हैं उसका समीक्षात्मक अध्ययन करके भूतकाल सुशीला केवट मैडम आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए, आवाज नहीं आ रही है। सुशीला केवट मैडम माइक ऑफ है, आपका ऑन कीजिए। बच्चों मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर आ रही है अभी आवाज? अभी आ रही है सर आवाज? हाँ मैडम अभी आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ बच्चों मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। बच्चों विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में इस प्रकार इतिहास लेखन की परंपरा नहीं थी। प्राचीन काल में बच्चों इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, लिखने की जो है परंपरा विकसित नहीं हुई थी। तो इसका हम यह अर्थ नहीं लगाएंगे कि उस समय के लोगों को अपने भूतकाल को जानने की जिज्ञासा नहीं थी। बच्चों उनमें जिज्ञासा होती थी तो लिखने की परंपरा थी नहीं, इसलिए उनके द्वारा सुनाई गई कहानियां, बड़े बुजुर्गों द्वारा, उनके पूर्वजों द्वारा बताई गई वीरता पराक्रम की बातें,
ये सभी चीज़ें जो है उनको अपना इतिहास समझने में काफ़ी मददगार होती थी। गुफाओं में बनाए गए चित्रों द्वारा स्मृतियों का संरक्षण करना, कहानी कहना, गीतों स्वर-गीतों का गायन करना जैसी परंपराएँ विश्व की संस्कृतियों में प्राचीन काल से विद्यमान हैं। प्राचीन काल में भी गुफाओं में रहने वाले लोग गुफाओं में अपने उस समय के चित्रों को, अपनी स्मृतियों को लिख करके सुरक्षित रखते थे। जैसे अजंता एलोरा की गुफा है, वहाँ पर उनके द्वारा लिखे गए जो है शब्द हैं, जिसका इतिहासकारों ने पता लगाया है। तो इस तरह से हम अपने भूतकाल के इतिहास को जो है समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार से हमको ये प्रमाण मिलता है कि उनको भी भूतकाल के जो है इतिहास को जानने की जिज्ञासा होती थी और आज इतिहास को समझने में ये सभी प्रमाण काफ़ी मददगार सिद्ध हो रहे हैं। बच्चों इसके बाद हमारा अगला पॉइंट पॉइंट 2 आधुनिक इतिहास लेखन की विशेषताएँ। बच्चों आधुनिक इतिहास लेखन की 4 विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता यह है कि यह पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होता है। दूसरी विशेषता है, ये प्रश्न मानव केंद्रित होते हैं, अर्थात ये प्रश्न द्वारा विशिष्ट कालावधि में किए गए कार्यों से संबंधित होते हैं। बच्चों जो इतिहास विषय है, ये सामाजिक शास्त्र भी है। ये समाज के लोगों से जुड़ा हुआ शास्त्र है। जैसे उनके द्वारा कार्य व्यापारों का संबंध, देवी देवताओं की घटनाओं का संबंध कहानियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज हमारे जब यहाँ पर प्राचीन काल के जो सिक्के मिले हैं वो दूसरे देशों में भी मिले हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस समय में भी भूतकाल में भी जो है का व्यापार का लेन-देन हुआ करता था। तीसरी विशेषता है उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीय प्रमाणों का आधार प्राप्त रहता है। उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों का जो है विश्वसनीय प्रमाणों के आधार प्राप्त होता है। अगला हमारी विशेषता है भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर इतिहास में मानव समाज की प्रगति का भी अनुमान किया जा सकता है। भूतकाल में जो प्रमाण मिले हैं उसके साथ हम पता लगा सकते हैं, उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि मानव की प्रगति मानव समाज की प्रगति का अनुमान चित्रों द्वारा जो गुफाओं में बनाए गए चित्र हैं कहानियां हैं, सौरी गीत हैं, उसके द्वारा हम मानव की प्रगति का अनुमान लगा सकते हैं। और बच्चों आपको ये भी बहुत जानना जरूरी है हिस्ट्री शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किसने किया। हीरोडोटस। बच्चों हीरोडोटस जो है ये ग्रीक इतिहासकार थे, ये ग्रीक के रहने वाले थे। इन्होंने हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले ग्रीक भाषा की उत्पत्ति से हुआ है, ग्रीक से हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हीरोडोटस नामक ग्रीक इतिहासकार थे। इन्होंने अपने ग्रंथ द हिस्ट्रीज में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। तो आपको ये खाली स्थान में पूछा जा सकता है कि हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो हीरोडोटस ने। आपको ध्यान रखना होगा कि हीरोडोटस ने अपने ग्रंथ द हिस्ट्रीज में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। बच्चों उसके बाद हम आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक शिलालेख है फ्रांस के लूव्र संग्रहालय का सबसे अति प्राचीन शिलालेख, काफी प्राचीन काल का शिलालेख है। बच्चों इस शिलालेख में आप देख रहे होंगे एक सैनिक खड़ा है और उसके पीछे कतारबद्ध सैनिक खड़े हुए हैं। ये सुमेर साम्राज्य के राजाओं और सुमेर
इस तरह से बच्चों हमने सुमेर साम्राज्य के में अति प्राचीन काल से अंकित जो उसमें शिलालेख में मुद्रित किए गए हैं, दो राजाओं के बीच के युद्ध, वो शिलालेख फ्रांस के लुव्र संग्रहालय में रखा गया है। ये शिलालेख 4500 साल पुराना है गया है। तो इस तरह से यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण इतिहास लेखन। बच्चों 18वीं शताब्दी तक यूरोप में दर्शन और विज्ञान क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो गई थी। 18वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका में दर्शन शास्त्र और विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रगति हो गई थी। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हुए ऐतिहासिक यथार्थों का भी अध्ययन करना संभव है, ऐसा वहां के जो विचारक हैं, वहां के जो दर्शन शास्त्री हैं, उनको लगने लगा। आगामी समय में यूरोप अमेरिका में इतिहास और इतिहास का लेखन जैसे विषयों पर विचार मंथन शुरू हो गया, विचार विमर्श हुआ, जिसके बाद 18वीं शताब्दी से पूर्व यूरोप के विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श करने के बाद इतिहास विषय है उसको जो है अध्ययन किए जाने की अनुमति मिली। 1737 ईस्वी में जर्मनी के गोटिंगन विश्वविद्यालय में जो है इतिहास विषय को सबसे पहले अध्ययन करने की स्वतंत्रता मिली। इसके पश्चात और जर्मनी के भी अन्य विश्वविद्यालयों में भी इतिहास विषय का अध्ययन किया जाने लगा। इसके बाद बच्चों हमारा अगला पॉइंट है 1.4 महत्वपूर्ण विचारक। बच्चों यहाँ पर हम कुछ विचारकों के बारे में कुछ विचारकों के बारे में समीक्षा करेंगे। पहले हमारे इतिहासकार हैं रेने देकार्त। इनका कार्यकाल 1596 से 1650 ईस्वी तक था। इनका मानना था कि इतिहास का लेखन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऐतिहासिक साधनों की विशेषता, कागजातों की विश्वसनीयता की जांच करना आवश्यक है। रेने देकार्त का मानना था कि जो ऐतिहासिक साधन, जो कागजात हैं, जो ऐतिहासिक साधनों में इस्तेमाल होने वाले कागजात हैं, उनकी पूरी विश्वसनीयता के साथ जांच करना आवश्यक है। इनके द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड, यानी कि रेने देकार्त द्वारा लिखित डिस्कोर्स ऑन द मेथड नामक ग्रंथ में उन्होंने एक महत्वपूर्ण नियम बनाया। वो नियम यह है कि जब तक कोई बात सत्य सिद्ध नहीं हो जाती, जब तक कोई बात सत्य है ऐसा निसंदेह रूप से स्थापित नहीं होता, तब तक उस बात को कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। इन्होंने अपने ग्रंथ डिस्कोर्स ऑन द मेथड में ऐसा इनके ग्रंथ से मिलता है कि जब तक कोई बात सत्य है, यह नियम यह सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसके बाद बच्चों अगले हमारे जो है विचारक हैं वॉल्टेयर। इनका कार्यकाल है 1694 से 1778 ईस्वी तक। बच्चों वॉल्टेयर का वास्तविक नाम फ्रांसवा मरी अरुए था। ये जो है एक फ्रांसीसी पत्रकार थे। फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने इतिहास के लेखन हेतु यह विचार प्रस्तुत किया। इनका विचार था कि मात्र वस्तुनिष्ठ सत्य और घटनाओं के कालक्रम तक ध्यान केंद्रित ना करते हुए, यानी कि जो सत्य है उसी घटनाओं को, जो वस्तुनिष्ठ सत्य है उस घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित ना करते हुए तत्कालीन, यानी कि उस समय समाज में जो प्रचलित परंपराएं थी, व्यापार, आर्थिक व्यवस्था, कृषि आदि घटकों का विचार करना भी आवश्यक था। इनका मानना था कि जो सत्य है उन्हीं घटनाओं पर ध्यान केंद्रित ना करते हुए उस समय के जो प्रचलित परंपराएं थी, जो संस्कृतियां थी, वो जो व्यापार हुआ करते थे, आर्थिक व्यवस्था थी, कृषि, इन सभी घटकों पर भी विचार करना बहुत जरूरी है। तभी मानवीय जीवन का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और वॉल्टेयर को आधुनिक
का जनक भी माना जाता है। तीसरे हमारे इतिहासकार हैं, विचारक हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। बच्चों इनका कार्यकाल 1770 ईस्वी से 1831 ईस्वी के बीच था। ये जर्मन दार्शनिक ने इस बात पर बल दिया, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल जर्मन के दर्शन शास्त्री बच्चों अगले हमारे इतिहासकार हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल। इनका कार्यकाल 1700 और 70 बच्चों नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसे बार-बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इसके लिए खेद है। तो बच्चों इस तरह से जो है हेगेल का द्वंद्ववाद है। टिप्पणी में पूछा जा सकता है कि हेगेल का द्वंद्ववाद, तो आपको समझ लेना बहुत जरूरी है।
हेगेल के अनुसार के लिए उसका वर्गीकरण करना पड़ता है। उस पक्षों के बारे में अनुमान लगाना कठिन हो जाता है, उसको आकलन करना मुश्किल होता है। उनका ये भी मानना था कि इस द्वंद्ववाद पद्धति को इस पद्धति में एक जो है सिद्धांत स्थापित किया जाना चाहिए और उस सिद्धांत को काटने के लिए प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, यानी कि आर्गुमेंट खंडन मंडन होना चाहिए, विखंडन होना चाहिए, आर्गुमेंट होना चाहिए, जिससे जो है उसको उसकी सत्यता को सिद्ध किया जा सके, उसके सिद्धांतों को सत्य सिद्ध किया जा सके। इनका जो ग्रंथ है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस नामक एक ग्रंथ है। इनके द्वारा दूसरा भी 2 ग्रंथ इन्होंने लिखा है। पहला है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेस और दूसरा है रीजन इन हिस्ट्री। रीजन इन हिस्ट्री इनकी जो पुस्तक है बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद अगले हमारे इतिहासकार हैं लियोपोल्ड वॉन राके। इनका कार्यकाल है 1795 से 1886 ईस्वी तक। 19वीं शताब्दी में किए जा रहे इतिहास लेखन की पद्धति पर जो है वर्लिन विश्वविद्यालय के लियोपोल्ड वॉन राके के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। वर्लिन विश्वविद्यालय में जो है ये प्राध्यापक के पद पर नियुक्त थे और 19वीं शताब्दी में जब इतिहास लेखन पर विचार विमर्श हो रहा था तो इनका जो है प्रभाव काफी उसमें अधिक रहा था। इतिहास विषय संधान में विश्लेषणात्मक पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा। इनका मानना था कि मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस बात पर इन्होंने बल दिया। इनका मानना था कि जो मूल दस्तावेज हैं उससे प्राप्त होने वाली जानकारी अधिक महत्वपूर्ण होती है। ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की जो है परख कर खोज करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी सत्यता तक पहुंचना भी तभी संभव हो सकता है जब उसकी जो है जांच परख अच्छी होगी, तभी उसकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है, सत्यता तक पहुंच सकते हैं। इनके ग्रंथ हैं द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रंथ से ऐसा उल्लेख मिला है। उसके बाद अगले जो हैं इतिहासकार हैं, विचारक हैं कार्ल मार्क्स। इनका 1883 ईस्वी के बीच 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स द्वारा स्थापित देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। 19वीं शताब्दी में इनके द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांतों के द्वारा जो है इतिहास की ओर देखने का नजरिया लोगों का बदलने लगा, विचार प्रणाली बदलने लगी। इनका मानना था कि इतिहास अमूर्त कल्पनाओं का नहीं होता है, अपितु वह जीवित मनुष्यों का होता है। इसलिए इतिहास को सामाजिक शास्त्र भी कहा जाता है। बच्चों, मनुष्य के बीच रिश्ते नाते उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली उपलब्धि संसाधनों का स्वरूप उसके स्वामित्व पर निर्भर करता है। उनका मानना था कि जिस वर्ग के लोगों पर संसाधनों का नियंत्रण अधिक होता है वो अन्य कमजोर वर्गों का आर्थिक शोषण करते हैं और उसको जो है उन्होंने अपने ग्रंथ कार्ल मार्क्स का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल है, उसमें ये विचार मिलते हैं। उसके बाद बच्चों अगला है हमारा एनल्स प्रणाली। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ एनल्स प्रणाली में तो आपको टिप्पणी लिखने के लिए जो है आता है, तो आपको एनल्स प्रणाली भी जान लेना जरूरी है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांस में एनल्स नाम से जाने जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। एनल्स आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ जिसको एनल्स नाम से जाना जाता है, या 20वीं शताब्दी में फ्रांस में एनल्स नाम से जानी जाने वाली इतिहास लेखन की प्रणाली का उदय हुआ। एनल्स प्रणाली में इतिहास का अध्ययन मात्र राजनीतिक गतिविधियों, राजाओं, महान नेताओं और उनके अनुसांगिक रूप में राजनीति, कूटनीति और युद्धों पर केंद्रित न करते हुए तर्क
समकालीन जलवायु, स्थानीय जन किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार, संपर्क साधनों, सामाजिक विभाजन और समूह की मानसिकता जैसे विषयों का अध्ययन करना भी महत्वपूर्ण माना जाने लगा। अध्ययन करना है ऐसा नहीं, भूतकाल का ही अध्ययन करना है ऐसा नहीं है, उसमें वर्तमान में जो वर्तमान का जो जलवायु है, स्थानीय जन किसान, व्यापार, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विभाजन आदि विषयों का भी अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। एनएस प्रणाली की का प्रारंभ फ्रांसीसी इतिहासकारों ने शुरू किया। उनका मानना था कि एनएस प्रणाली में जो वर्तमान में हो रहा है उन सभी घटनाओं का भी अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद बच्चों अगला हमारा पॉइंट है स्त्रीवादी इतिहास लेखन। बच्चों ये सीमा दा बोवा का प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप उसको याद भी कर लेना और ध्यान से समझ लेना। स्त्रीवाद जो सीमा दा बोवा, इनका जो जन्म है 9 जनवरी 1908 को फ्रांस में दर्शन शास्त्र की 9 जनवरी को फ्रांस में हुआ था। ये दर्शन शास्त्र प्रसिद्ध उपन्यासकार, ये उपन्यास लिखती थी और दार्शनिक दर्शन शास्त्र की भी ज्ञाता थी। इनका मानना था कि जो इतिहास है, इतिहास को पुरुष प्रधान दृष्टिकोण पर इनका विचार था ऐसा कि जो इतिहास है, इतिहास में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी जिक्र होना चाहिए। ये फ्रांसीसी विदुषी सीमा दा बोवा ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका स्पष्ट की। इनका मानना था कि स्त्रियों को भी पुरुषों के समान स्थान इतिहास में मिलना चाहिए। इनके इस दृष्टिकोण से, इनके इस विचार से जो है एक नया विचार उत्पन्न हुआ। इसके बाद स्त्रियों के जीवन से जुड़े नौकरी, रोजगार, ट्रेड यूनियन, उनके लिए कार्यरत संस्थान, स्त्रियों का पारंपरिक जीवन जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने लगी, अनुसंधान होने लगा, खोज होने लगी और 1990 के बाद स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। उसके बाद है माइकल फूको। ये भी हमारे जो है एक इतिहासकार हैं। माइकल फूको कार्यकाल 1926 से 1984 ईस्वी। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार माइकल फूको के लेखन द्वारा एक नई अवधारणा का उदय हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार के द्वारा जो है एक नई अवधारणा का उदय हुआ इतिहास लेखन में। उन्होंने अपने आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज ग्रंथ में यह सिद्ध किया कि इतिहास की काल कर्मानुसार अखंड रूप में प्रस्तुति अथवा रचना करने की पद्धति अनुचित है। इनका मानना था कि काल कर्मानुसार इतिहास का अध्ययन करना, इतिहास की रचना करना अनुचित पद्धति है। पुरातत्व में अंतिम सत्य तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होता है, अपितु भूतकाल में हुए परिवर्तनों का, जो भूतकाल में परिवर्तन हो रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण करने का प्रयास होना चाहिए। इस तथ्य की ओर उन्होंने सभी का ध्यान खींचने का प्रयास किया। इस पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा जाता है। इतिहासकारों ने इससे पूर्व मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान, कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया था, लेकिन माइकल फूको की जो है माइकल फूको के विचार से या नया विचार जो है, नए विचार की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों इस प्रकार इतिहास लेखन की व्याप्ति लगातार विस्तार पाती गई। इतिहास लेखन का जो विस्तार है वो लगातार बढ़ता ही चला गया। साहित्य, स्थापत्य कला, शिल्पकला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला, फिल्म निर्माण, दूरदर्शन जैसे अन्य विषयों पर भी स्वतंत्र रूप से इतिहास लिखे जाने लगे हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इतिहास के पाठ 1 का जो है
समीक्षा की और हम अब उसके जो है स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे, स्वाध्याय की समीक्षा करेंगे। बच्चों पहला प्रश्न है कि पहला का अ है कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। बच्चों आपकी परीक्षा में जब आता है ऐसा प्रश्न, ऐसा जो है रिक्त स्थान, तो आपको जो है पूरे वाक्य के में उत्तर लिखना है। अभी जैसा पहला है कि डैश 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 को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। इसमें 4 विकल्प हैं, वॉल्टेयर, रेने देकार्त, लियोपोल्ड रॉके, कार्ल मार्क्स। इसमें से बच्चों एक विकल्प वो विकल्प को उस खाली जगह पर लिख करके वाक्य को पूरा करना है। इसमें कौन सा सही है? वॉल्टेयर पहला अ, तो आपको इस तरह से लिखना है, वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है और वॉल्टेयर के नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। उसी तरह से दूसरा खाली स्थान है और तो बच्चों हम स्वाध्याय पर चर्चा कर रहे थे, तो इसी तरह से आपको जब भी आप खाली स्थान का प्रश्न हल करो तो आप पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखा करिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का बा है, निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए। तो इस तरह से बच्चों चौथा जो है हमारी असत्य जोड़ी है, कार्ल मार्क्स डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो आप मेथड पूरा लिखना है और फिर उसके आगे लिख देना है, नहीं लिखना है। बाद प्रश्न नंबर 2, निम्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, यानी कि आप टिप्पणी लिखिए। जैसा कि मैंने आपको द्वंद्ववाद बताया, हेगेल का द्वंद्ववाद और एनल्स प्रणाली, इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। स्त्रियों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करने वाले अनुसंधान कार्य प्रारंभ हुए। आपको कारण के साथ लिखना है क्यों जो है अनुसंधान कार्य शुरू हुए। फूको की अगला प्रश्न है, फूको की लेखन पद्धति को ज्ञान का पुरातत्व कहा है। तो इस तरह से बच्चों आपको कारण सहित लिखने के लिए भी आता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। मैंने आपको भी बताया कि इतिहास लेखन किसे कहते हैं। दूसरा है, रेने देकार्त ने इतिहास के लेखन में किस विचार के प्रति आग्रह रखा। तीसरा है, वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक
क्यों कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपको प्रश्नों का उत्तर आपको याद करना है और समझना है। और प्रश्न नंबर 5 है, निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। बच्चों ऐसा जो है 4 बॉक्स रहेंगे, इसमें आपको जो है जो महत्वपूर्ण विचारक हैं यूरोप के, उनका नाम लिखना है। तो कौन, रेने देकार्त हैं, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, के ये क्या है, यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक हैं, यूरोप के एक विचारक हैं। तो जो जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा ही उत्तर लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न इसमें आपको प्रश्न में है कि यूरोप के महत्वपूर्ण विचारक का नाम लिखना है आपको। उसके बाद बच्चों अगला है प्रश्न जो है विस्तार में। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद सिद्धांत अथवा वर्गवाद स्पष्ट कीजिए। अभी अभी आपने पढ़ा है कार्ल मार्क्स का, हेगेल का आपने द्वंद्ववाद पढ़ा है, कार्ल मार्क्स का आपने वर्गवाद पढ़ा है। तो इस तरह से आपको कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद सिद्धांत, हेगेल का प्रॉब्लम है कि बार-बार कनेक्ट हो जा रहा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन था कि आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति की विशेषताएं। बच्चों अभी हमने आपको सिखाया 4 विशेषताएं। पहली विशेषता थी कि यह पद्धति जो है वैज्ञानिक पद्धति है, इसका प्रारंभ उचित प्रश्नों की प्रस्तुति के साथ होना चाहिए। दूसरी विशेषता है, इसमें मानवीय समाज के सारे प्रकारों का हमने आपको बताया था कि उनके उन प्रश्नों के इतिहास में दिए गए उत्तरों को विश्वसनीयता के आधार पर प्रमाणों की जांच करना। और चौथी विशेषता मैंने आपको बताया था कि भूतकाल में मानव समाज द्वारा किए गए कार्य व्यापारों के आधार पर मानव के विकास की, मानव समाज की प्रगति का अनुमान किया जाता है। तो इस तरह से 4 विशेषताएं अगर पूछी जाती है तो आप इस तरह से 4 विशेषताओं को लिख देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्त्रीवादी इतिहास लेखन किसे कहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया कि सीमाता बोआ का मानना था कि इतिहास में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का भी इतिहास लिखा जाना चाहिए। जब तक महिलाओं का इतिहास नहीं, जो है महिलाओं के बारे में इतिहास नहीं लिखा जाए, तब तक उनका जो है कठिन हो जाएगा।
इस विचार को जो है प्रभाव में लाया गया और स्त्रियों को भी 1990 के दशक के बाद स्त्रियों को भी वर्ग मानकर उनका भी इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। इस तरह से आप स्त्रीवादी इतिहास लेखन। अगला प्रश्न है लियोपोल्ड वॉन रॉकी के, मैंने जैसा कि आपको बताया 1995 से अर्थात तो ये 19वीं शताब्दी के जो है बहुत बड़े जो है इतिहासकार थे, विचारक थे। ये बर्लिन विश्वविद्यालय में जो है कार्यरत थे और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनका विचार था कि जब तक जो है इतिहास विषय के दस्तावेजों के आधार पर, मूल दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त जानकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस बात पर उन्होंने बल दिया। कांके का मत था कि जो मूल दस्तावेज के आधार पर हमको जानकारी प्राप्त हो रही है, जानकारी मिल रही है, उस बात पर जो है विशेष जोर देना चाहिए, विशेष बल देना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित सभी प्रकार के कागजातों एवं दस्तावेजों की कसकर यानी कि परख कर अच्छे से जांच पड़ताल करके उसकी खोज करनी चाहिए। और उनके द्वारा ऐतिहासिक, उनका मानना था कि ऐतिहासिक सत्य तक तभी पहुंचा जा सकता है जब उसकी विश्वसनीयता की अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, उसको जांच परख करके उसकी खोज करना चाहिए, तभी हम इतिहास के सत्य तक पहुंच सकते हैं। उनके द्वारा ग्रंथ जो है द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ग्रंथों में ऐसा जो है मिलता है। तो बच्चों इस तरह से इतिहास के पाठ एक समीक्षा किया। इस पाठ को आप पढ़ चुके हैं, तो आप आपको फिर से आपका रिवीजन हो गया है, फिर से आपकी इस पाठ की समीक्षा हो गई है। तो आप जो है इन प्रश्नों को अब आप अच्छे से देख सकते हैं। हेलो सुशीला मैडम। सुशीला मैडम हेलो। सुशीला मैडम जी सर। हेलो। हाँ मैडम, कह रहा हूँ हाँ जी आपके सर। नेटवर्क का बहुत इश्यू है क्या? जी सर। जी सर, मैं विंडो के पास ही हूँ, स्कूल में ही हूँ सर, मैं विंडो के पास बैठी हूँ, लेकिन बार बार नेटवर्क का अच्छा, प्रॉब्लम हो स्कूल रहा में है। है, क्योंकि जी सर। आज की रिकॉर्डिंग प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि आप पूरा जो है ना वो बार बार स्ट्रीमिंग हो रहा है, बार बार आप आउट हो जा रहे हैं। जी नेटवर्क का नेटवर्क बहुत इश्यू आपके प्रॉब्लम। स्कूल में। जी। ऐसे रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे अपलोड करनी रहती है, तो रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो ही नहीं पाई आज की। जी सर, बार बार जो है कनेक्शन जा रहा था। ठीक है, अभी तो फिर नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें जो है नेटवर्क जहाँ अच्छा रहे वहां से आप लेक्चर दीजिएगा। जी सर। जी ओके। हाँ, थैंक यू क्योंकि सर। अभी ये 11:30 बजे जो है वो हो जाता है, उसके बाद 11:45 बजे तक यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। जी ठीक है सर, नेक्स्ट लेक्चर में मैं अभी भी मैं सर एकदम विंडो के पास ही बैठी हूँ। हाँ, लेकिन नेटवर्क का बहुत ज्यादा इश्यू हुआ। रिकॉर्डिंग बार बार हार्डली 10 से 15 मिनट के ही लेक्चर जो हो रहे, फिर बार बार बंद हो जा रहा है, फिर आपका वॉइस पूरा ब्रेक हो जाता है, रूप स्टॉप हो जा रहा है। जी। चलिए ठीक है,
फिर आप लेक्चर लीव कीजिए, अभी हम दूसरे जो टीचर है उनको कनेक्ट करते ओके सर, धन्यवाद सर। हैं।